बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी, चीन मैदान में आ गया, ट्रंप के बेटे पर इनाम और 9 मई GHQ हमला केस, मज़ीद सज़ाएँ और इमरान खान से उनकी बहन की फिर मुलाकात हो गई। सब पर बात करेंगे। सबसे पहले ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों पर चीन भी मैदान में आ गया है। चीन ने अब कहा है कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। चीन ने ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की जानिब से नई इक़्तिसादी पाबंदियों और मज़ीद सख्त इक़दाम की धमकी पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीजिंग अपने कौमी और इक़्तिसादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। AFP के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन यकतरफ़ा और गैर कानूनी पाबंदियों की पहले भी मुतअद्दिद बार मुखालफत कर चुका है और आइंदा भी ऐसे इक़दाम की मुखालफत और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो यानी कि चीन क्योंकि आप देखें कि सबसे ज़्यादा लिंक जो है ना तजारत इस टाइम जो है वो चाइना के साथ ईरान कर रहा है। तो ये ईरान पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाने का मतलब ये है कि ये जो है ना चाइना को नुकसान पहुंचाना है। तो चाइना जल्दी कहीं आप देखें कि बयान नहीं देता। अब चाइना खुलकर मैं इस बात की मुखालफत कर रहा है और जो आपको इस खित्ते का सिनेरियो है ना ये तब्दील होने की तरफ इशारा है जब चाइना खुलकर बात करे। चाइना ऐसे खुलकर बात नहीं करता। और दूसरा, ईरानी सरकारी TV पर ट्रंप के बेटे को कत्ल करने के लिए 2 अरब रुपये से ज़ायद के इनामात का ऐलान किया गया है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर नशर होने वाली एक रिपोर्ट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हेरन ट्रंप को मुबैना तौर पर निशाना बनाने से मुतल्लिक मवाद दिखाए जाने के बाद नई तशवीश पैदा हुई है। तकरीबन 3 मिनट की रिपोर्ट का महवर हेरन ट्रंप थे, जिसमें ग्राफिक्स के ज़रिए इन तक रसाई हासिल करने की मुबैना कोशिशों और निगरानी, ऑनलाइन सरगर्मियों और इनके गिर्द मौजूद अफराद से मुतल्लिक मालूमात दिखाई गई हैं। तो ये एक तशवीशनाक बात है। जो अमेरिका मामला कर रहा था, अब उसके जवाबी जैसे उनकी लीडरशिप के हवाले से अमेरिका ने किया, अब ईरान हर तरह से उस तरह का मुंह तोड़ जवाब ऐसे लग रहा है जैसे दे रहा है। तो इस हवाले से आप देखें ना कि अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमले की भी तैयारी हो रही है। क्योंकि आज जो खबर अभी आई है सामने, वो अमेरिकी फ़िज़ाइये का तैयारा गैर मुतवक्का और पुरस्कार तौर पर रूस पहुँच गया है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी, अमेरिका ईरान जंग के शदीद तनाव के दौरान अमेरिकी फ़िज़ाइया का एक तैयारा इस तरह मास्को पहुंच गया है, किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। और परवाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अमेरिकी फ़िज़ाइया का C-17 ग्लो अब मास्टर तैयारा मंगल को तकरीबन सुबह 7 बजे GMT पर लटोया के दारुल हुकूमत रेगा से मास्को पहुंचा। तैयारे पर अमेरिकी रजिस्टर्ड टेल नंबर भी मौजूद है। तो ये सूरत हाल है। अब ये मामला किस तरफ जाता है, एक तरफ अमेरिकी पाबंदियां हैं और दूसरी तरफ जो है अमेरिका चूँकि अब जंग के हवाले से जो है वो ईरान को ज़ेर नहीं कर सका, पूरी अपनी कुव्वत के साथ उसने हमले भी किए, इसराइल ने भी हमले किए, लेकिन ईरान उसी तरह वैसे ही जमकर खड़ा है, डट कर खड़ा है। तो सूरत हाल जो है ना, और हमारे फील्ड मार्शल भी जो है वो ईरान के दौरे पर गए हैं, जो कि हो सकता है कि कोई नई मुज़ाकरात के ज़रिए कोई बातचीत बनने का इम्कान पैदा हो। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो अभी तक ईरान जो है वो क्लियर डट के खड़ा है और चीन का मैदान में आना ये साबित कर रहा है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ PTI के गिर्द वैसे ही मामला चल रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि जनाब बड़े डील शील हो रही है, तो डील ना इमरान खान करने के लिए तैयार हैं और ना ही डील होती हुई नज़र आ रही है। इसकी सबसे पहली नज़ीर ये है कि 9 मई GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारी मुलजमान को 10-10 साल कैद और जायदादें ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया है। रावलपिंडी की सादे दहशतगर्दी की अदालत ने 47 इश्तिहारी मुलजमान को 10 साल कैद और 5-5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अदालत ने मुलजमान की तमाम जायदादें जब्त करने का भी हुक्म दिया है। सादे दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी किया। सरकार की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने केस की पैरवी की। फैसले के मुताबिक सज़ा पाने वाले मुलजमान 9 मई के वाक़यात की साजिश में मुलव्वस
پائے گئے ہیں۔ جے آئی ٹی رپورٹ نے ملزمان کو پرتشدد احتجاج کی منصوبہ بندی میں ملوث قرار دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ عمران خان کو ریلیف ہے کہ عمران خان کی نورین نیازی سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ریلیف نہیں ہے، یہ عمران خان کا بنیادی حق ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن اپنے مین اسٹریم میڈیا پر جو ہے وہ یہی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان کسی بھی قیدی کا یہ بنیادی حق ہے، اس کی ملاقاتیں، اس کو اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی علاج کا حوالے سے ہے تو وہ کروایا جائے۔ لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ریاست یا اس نظام نے اگلا گیئر لگایا ہے جو باقی بچے ہیں بندے، کیونکہ باٹا ریٹ کے مطابق 10 سال قید کی سزا سب کو سنائی جا رہی ہے، تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا مزید لائے عمل بھی آئے گا، چونکہ وہ پبلک میں یہ بات کوئی بھی نہیں کر رہی، لیکن پیغام تو ضرور پہنچے گا نا، یہ نہیں ہو سکتا پیغام نہ پہنچے۔ تو آنے والے دن انتہائی اہم ہے، انٹرنیشنل معاملات پر بھی اور پاکستان کے حوالے سے معاملات پر بھی۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایران پر میں آخر میں آپ کو بتا دوں، جو یلغار کی ہے نا امریکہ نے، معاشی یلغار کی ہے، اس میں ایران کے خلاف معاشی دباؤ مزید بڑھانے کے لیے وزیر خزانہ نے ان کے ایران کے خلاف اقتصادی یلغار جو کی ہے، اس میں 60 اداروں اور افراد اور بحری جہازوں پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں، اور ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے دیگر ممالک کے خلاف ممکنہ آئندہ پابندیوں کی تفصیلات یا ان کے لفاظ کی تاریخ بتانے سے ابھی گریز کیا ہے۔ لیکن وزیر خزانہ نے کہا ہے واشنگٹن ایران سے کاروباری روابط رکھنے والے ممالک پر بھی مزید پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ تو یہ اب صورتحال ہے، چائنا نے انکار کر دیا ہے، اور آنے والے دن انتہائی اہم ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ نپٹے گا، اور یہ نپٹنا جو ہے امریکہ کے لیے، ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔